मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पिछले कुछ हफ्तों से मचा बवाल अब बढ़ता जा रहा है। आज ये हंगामा दिल्ली के दरबार तक आ गया। आज राणा दंपति यानी नवनीत राणा और रवि राणा दिल्ली आ रहे हैं। यहां ये दोनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने मीडिया से बात की। रवि राणा ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां महिलाओं का सम्मान होता है, यहां एक महिला सांसद के साथ बुरा बर्ताव किया गया। इसके अलावा इस मामले में महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत रद्द करने की अर्जी देगी। कल इस मामले के विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा कि दोनों की मीडिया बयान की क्लिप देखने के बाद अदालत की अवमानना का मामला साफ दिखता है। आपको बता दें कि अदालत ने जमानत देते समय केस के संबंध में मीडिया से बात नहीं करने की शर्त रखी थी, लेकिन उस शर्त को उन्होंने नहीं माना और कल जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो उसके बाद ही मीडिया पर उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा था, आइए सुनवाते हैं। कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ने भी उनका जो कंडीशन था कि वो उनको जो बेल हो गया, वो जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मीडिया के सामने कोई भी विधान ना करे, ये जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन का उन्होंने भंग किया है, वायोलेशन किया है। इसके लिए अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखा है कि अगर ऐसा कोई वो ब्रीच करे तो इट अमाउंट्स टू कैंसलेशन ऑफ बेल, तो हम ड्यूटी बाउंड है कि हम कल कोर्ट के सामने ये बात रखना कि इन्होंने ऐसा कंडीशन का वायोलेशन किया है और इसके लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करके उनको ताबे में लिया जाए। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। मी प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर दिलेलं आहे आणि मेरे को लगता है कि कोर्ट का कोई भी अवमान हमने किया नहीं है और कोर्ट में जो जा रहे हैं, मुझे लगता है महाराष्ट्र में कई समस्या है। ओबीसी समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए, ओबीसी समाज को न्याय देना चाहिए। महाराष्ट्र के कई प्रश्न कोर्ट में प्रलंबित है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आगे आना चाहिए। सुनील सिंह हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अब सुनील जी, जो बयान इन्होंने दिया, पहले तो महाराष्ट्र सरकार को घेरने की बात थी, अब ओबीसी के हित की बात और फिर महिलाओं के साथ अपमान की बात, तो ये अब मुद्दा, चलिए उनसे संपर्क हम दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरीके से आप देखिए मामला कैसे आगे बढ़ रहा है। शारिक, शुरुआत कहाँ से इसकी हुई थी और जब सियासी रंग इसने मामले ने पकड़ा, जब ये मामला आगे बढ़ा, इनकी गिरफ्तारी भी हुई और बाहर ही आई, तो फिर बयान इनका ऐसा सामने आया जिसको लेकर भी सियासत यहाँ पर होने लगी है। अब अगर आप पति के बयान को देखें, जो रवि राणा हैं, वो अब एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। कल जब अस्पताल से बाहर नवनीत राणा आई थी तो उन्होंने कहा था कि 14 दिन क्या, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 14 साल की जेल काटने को तैयार हूं। उद्धव ठाकरे को पर भी निशाना साधा, कहा हिम्मत है तो हमारे सामने आइए, हमसे चुनाव लड़िए। तो एक तरीके से उन्होंने उस पूरे मामले पर भी बयानबाजी की। लेकिन अब ओबीसी और बाकी मुद्दों की बात उनके पति रवि राणा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी वकील, जिसे अभी हमने दर्शकों को सुनवाया, वो साफ कह रहे हैं कि जो क्लिप है अब उनके पास है और उसको लेकर वो कोर्ट का रुख करेंगे। और उसके बाद अब इनको दिल्ली आना है, ये दिल्ली आ रही हैं, यहाँ पर भी इनकी मुलाकात होनी है। तो अब देखिए यहाँ से इस मामले में क्या जो है और आगे अपडेट निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इनका जो बयान है वो चर्चा में है, जिसको माना जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि कोर्ट ने जो बात रखी थी जमानत देते वक्त उसका उल्लंघन इन्होंने किया है, जो बयान इन्होंने दिया है। हालांकि इनकी तरफ से, नवनीत राणा की तरफ से और इनके जो पति हैं उनकी तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी, कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन यहाँ पर नहीं हुआ है। सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील जी, जिस तरीके का बयान आया और उस पर प्रतिक्रिया आई, उससे लगता है कि अब थोड़ा अपना किनारा करते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं ये, और दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली से किस तरीके के सपोर्ट की इनको उम्मीद है और वहां से क्या मोड़ इसमें आ सकता है? संबंध में बात करने की पाबंदी थी, जमानत की शर्त थी, लेकिन इसके बावजूद जो है राणा दंपति ने जिस तरह से बयानबाजी की है,
उससे साफ तौर पर कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से अभी जो सरकारी वकील हैं वो उनकी जमानत खारिज कर तुरंत गिरफ्तारी का वारंट निकालने के लिए अर्जी दे रहे हैं। और इस बीच राणा दंपति को आपने देखा कि जिस तरह से सहयोग मिला है बीजेपी के नेताओं का, खास करके जब वो लीलावती में थी नवनीत राणा, तो देखने के लिए न सिर्फ किरीट सोमैया गए बल्कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा भी गए और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जाकर मुलाकात की। तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें इस मामले में कहीं न कहीं बीजेपी का समर्थन है और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी दिल्ली जाएं और दिल्ली जाकर वो गृह मंत्री और साथ ही जो लोकसभा स्पीकर हैं उनसे मिलकर शिकायत करने वाले किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी जहाँ उभर कर बात आ रही है कि देखिए वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और यहाँ का अगर वो गिरफ्तारी वारंट का उल्लंघन अगर होता है, कुछ नॉन बेलो वारंट निकलता है, तो अगर वो दिल्ली चले जाती हैं तो दिल्ली पुलिस का वहाँ पे जो अख्तियार है, और जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी के नेता बग्गा के संदर्भ में जिस तरह से हुआ, वो स्थिति कहीं ना हो, या फिर कहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए तो आज वो फिर से गिरफ्तारी से बचने के लिए तो कहीं आज वो मुंबई से निकलकर दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ये भी एक कयास यहाँ पर लगाया जा रहा है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।